ये जो देखा था हम लोग को बर्नौली इक्वेशन याद होगा, डिफरेंट हाइट हैं, बोर्ड पे दिख रहा होगा। H1 हाइट, यहाँ पे H1 हाइट है इस पाइप जिसके थ्रू स्टेडी फ्लो हो रहा है, इधर हाइट हमारा H2 है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या ऑब्टेन हुआ फाइनली ये ऑब्टेन हुआ वही कि हम लोगों ने P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H2, यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों ने देखा था बर्नौली इक्वेशन, यही है, तीनों का सम कांस्टेंट होने हैं, तीनों का सम कांस्टेंट होने हैं। और उसका एप्लीकेशन हम लोग सबसे पहले एक देखे हम लोगों ने टॉरेस्लीज लॉ। टॉरेस्लीज लॉ क्या है? स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, वो क्या होता है भाई? तो अगर कोई टैंक है, अगर कोई ऐसे टैंक है, ध्यान देना भाई, कोई इस तरह से ओपन टैंक है, अगर ये ओपन टैंक है तो इसका मतलब ऊपर प्रेशर कौन सा होगा भाई? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ये है वाटर का लेवल, मान लो कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे तुमने बनाया ऑरिफिस, यहाँ से अब लिक्विड का फ्लो होगा, तो ये कितना होगा भाई? तो ऑलमोस्ट √2GH होगा, प्रोवाइडेड ये वाला A1 क्रॉस सेक्शन है, ये A2 क्रॉस सेक्शन है, तो A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। ऐसे कंडीशन में स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये होता है, इतनी स्पीड से लिक्विड यहाँ पे निकलेगा, आगे जो होना होगा वो होगा। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये है। अगर मान लो ये कवर्ड हो, ये टैंक जो है वो ओपन ना हो, कवर्ड टैंक हो, तो उस कंडीशन में अगर ये कवर्ड है तो यहाँ पे पैक्ड है, तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक के अलावा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये पैक्ड है, लिक्विड जैसे जैसे आएगा यहाँ प्रेशर कम होता जाएगा। सो पैक्ड हो तो यहाँ पे प्रेशर कुछ और हो सकता है, मान लो P1 P2 जो भी। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में लिखा हुआ यहाँ P2 है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा P1 है, तो इस तरह से दोनों पॉइंट पे लिखेंगे। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखेंगे, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे तीनों का सम इज इक्वल टू यहाँ पे तीनों का सम। ये काम तो भाई जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे अभी भी। देखो भाई, अगर यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ का प्रेशर जो भी है, अगर P2 है तो यहाँ पे P2 लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर अगर P एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये तो भाई एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर को, तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? ये वाला मान लो 2 नंबर पॉइंट है, ये वाला मान लो 1 नंबर पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे A1 बना दूंगा मैं और यहाँ A2 कर दूंगा, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो ये डायग्राम बनाया हुआ यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, यहाँ पे P1, इसलिए मैं यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट कर देता हूं भाई। तो यहाँ पे क्या है? A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। भाई सुनाई दे रहा है सबको? एक बार बोल देंगे, दिखाई दे रहा है सबको? बोलते ही नहीं है, जल्दी बोला करो जल्दी भाई। क्लियर है ऑडियो वीडियो? ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है? चलो थोड़ी बहुत की तो कोई बात नहीं है, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ इसको। चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, अगर ये पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, तो ओपन टैंक था, अभी ओपन टैंक नहीं है, क्लोज्ड टैंक है। चलो भाई ये क्लोज्ड टैंक है, अगर क्लोज्ड टैंक है मीन्स बिल्कुल एयर टाइट पैक्ड है। इस कंडीशन में यहाँ का प्रेशर हमने P लिया या P2 लिया, तो ठीक है भैया, हम लोग 1 नंबर पॉइंट पे लिखेंगे, तो 1 नंबर पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी H1। तो यहीं पे अगर हम लोग ले लें जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला लेवल ये ले, तो हम लोग वहाँ पर जीरो लिखेंगे, तो रो जी एच यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हाइट क्या समझेंगे? जीरो, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये वाला समझेंगे V1, स्पीड ऑफ इफ्लक्स 1 नंबर पॉइंट, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P2 प्लस क्या भाई? तो रो जी H, क्योंकि यहाँ से ये H हाइट पे है, H हाइट पे है, प्लस हाफ रो और यहाँ का वेलोसिटी V2 का स्क्वायर। ऐसा लिखने पड़ेंगे भाई, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। और इस कंडीशन में अब हम लोगों का ये क्या है भाई? तो ये जीरो है, और इस बार ये वाला ऑलमोस्ट क्या है? जीरो है, क्योंकि ये तो जीरो लेवल है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और यहाँ पे इस बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, कुछ और प्रेशर है, तो कोई बात नहीं है भैया। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर का डिफरेंस लिख सकते हैं, यानी कि P1 माइनस P2, और यहाँ पे हो जाएगा
इज इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ रो और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन मिला, ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भाई, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिख सकते हैं क्या भाई, A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये भी जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए भाई, हमें V1 चाहिए, V1 चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे V2 को रिप्लेस मारेंगे। मीन्स यहाँ से लिख सकता हूँ ना V2 इज इक्वल टू A1V1 डिवाइडेड बाई A2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे V2 को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें P1 माइनस P2, इस तरह से निकाल सकते हैं P1 माइनस P2, जहाँ P2 क्या है भाई, P1 है, ये P2 है, P1 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 के बदले में लिखेंगे A1V1 डिवाइडेड बाई A2, इसका स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ से हम लोग चाहें तो V1 कॉमन करके और V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 क्या था भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P2, ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P1 माइनस P2, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वाला को इसको P2 मत समझना भाई, P1 यहाँ है, P2 यहाँ है, अच्छा ठीक है भाई, P1 ये है और ये P2 ये है। तो P एटमॉस्फेरिक माइनस P2 इज इक्वल टू, और ये हो गया रो जी एच प्लस, अब V1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हाफ रो, यहाँ लिखेंगे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 और V1 स्क्वायर हो गया कॉमन। अब यहाँ से क्या V1 नहीं निकाल लेंगे, V1 निकाल लेंगे भाई, तो V1 हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, यही V1 फाइनली हमें आ जाएगा। इट मीन्स करना क्या है भाई, तो बर्नौलीज इक्वेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा। अगर यही हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ओपन होता टैंक, तो एटमॉस्फेरिक अपने आप कैंसिल हो जाता, और हमें फिर √2GH मिल जाता। अब इसमें भी क्या करना है, तो भाई मेन एक्सप्रेशन तो ये है। अब प्रेशर कहीं दोनों जगह सेम हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो तो भाई रख देंगे, नहीं तो इन जनरल ये रिलेशन होगा। हमें जो स्पीड चाहिए वो स्पीड को रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको रिप्लेस कर देंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ऐसा अगर हुआ तो आप काम कर लेंगे, ठीक है। करना यही है कि तीनों का सम एक पॉइंट पे इज इक्वल टू तीनों का सम दूसरे पॉइंट पे, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई। ये था एप्लीकेशन नंबर 1, इसको हम लोग टॉरसलीज लॉ भी बोलते हैं, टॉरसलीज लॉ, ठीक है। तो ये है इफ़ द कंटेनर इज ओपन एट द टॉप पे अगर ओपन है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये कैपिटल H और ये स्मॉल h ये है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। फाइनली स्पीड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये फाइनली रेंज दिया हुआ है, स्पीड यहाँ दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू √2GH हो जाएगा। तो अगर ओपन टैंक है तो √2GH हो जाएगा, क्लोज टैंक है तो भैया प्रेशर भी आएगा, और जिस स्पीड को नहीं चाहिए वो स्पीड को रिप्लेस कर दो, और जो स्पीड चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनके वैल्यूज डालने पड़ेंगे, एक्सप्रेशन लंबे हो जाएंगे थोड़े, यही होगा और कुछ नहीं होगा। मेन फॉर्मूला जो है कि इन तीनों का सम एट वन पॉइंट इज इक्वल टू तीनों का सम एट अनदर पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अब जिसने लास्ट क्लास नहीं किया था वो फंस सकता है भाई, वो फंसेगा। तो इसलिए ये हम लोगों ने देखा था स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। एक और एप्लीकेशन है वेंटुरी मीटर, ये देखना पड़ेगा तुम्हें, ये समझने हैं। तो वेंटुरी मीटर को हम लोग समझते हैं, थोड़ा देखते हैं भाई। तो मैं पहले अलग से दिखा दूं तुम्हें कि वेंटुरी मीटर क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है स्कूल में, तो हम लोग देखा जाए भाई। चलो लिखता हूं मैं, आप भी टॉपिक लिख लो, वेंटुरी मीटर। यह भी एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, इसलिए इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। वेंटुरी मीटर क्या होता है, तो देखो भाई, कोई भी पाइप हो, मान लो, ध्यान दो, कोई भी पाइप हो, इसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है, हमें चाहिए कि ये स्पीड कितना है। पाइप ऐसे है, अब इसके अंदर से जा रहा है, कितना स्पीड है हमें चाहिए, मेजर करने हैं। टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो हम लोग निकालना चाहते हैं थ्रू एनी पाइप, किसी पाइप के थ्रू हम लोग स्पीड निकालना चाहते हैं, कोई स्पीड
पाइप के थ्रू क्या है वो निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग वेंटूरीमीटर। करना क्या होता है वो ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक पाइप जिसके थ्रू हमें निकालना है स्पीड, तो उस पाइप को बीच से हम लोग ओपन कर देंगे। मतलब अब इस पाइप के थ्रू फ्लो होता है, जब सप्लाई होता है वाटर का, तो मान लो फ्लो होता है, तो वो कितने स्पीड से होता है वो जानना चाहते हैं। तो क्या करेंगे भाई, बीच में इसको खोल देंगे। सॉकेट लगा होता है, उसको खोल दो। एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट करते हैं तो बीच में सॉकेट लगा होता है, सॉकेट से खोल के हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, वेंटूरीमीटर कनेक्ट करेंगे। वेंटूरीमीटर क्या होता है भाई? तो वेंटूरीमीटर ये होता है, एक तरफ से इधर हमारा इलास्टिक होगा रबड़ की तरह, और ये इस तरह से इस तरह का होता है, और इसमें लगा होता है एक यू ट्यूब, इस तरह से कनेक्टेड होता है। मतलब करना क्या है आपको, ये जो इलास्टिक है इसको आपको, ये जो पाइप है जिसमें स्पीड निकालना चाहते हो, ये स्पीड निकालना चाहते हो, फ्लो स्पीड, तो इस पाइप के एक एंड में इसको लगा दो। लगा दिया, इस वाले को टाइट कर दिया इसमें, या इसमें लगा के उसके बाद से वायर से इसको बिल्कुल पैक कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे इधर वाले एंड को इधर पैक कर दिया, ऐसे ये हो गया। अब बीच में लगा रहता है यूट्यूब, तो यूट्यूब यहाँ लगाएंगे। अब भैया ये वाला यूट्यूब वो नहीं है जो यूट्यूब में लोग वीडियो देखते हैं, वो वाला नहीं है भाई। ये यूट्यूब तो बहुत ज़माने से चलता आ रहा है, उस समय यूट्यूब आया ही नहीं था। जो आपका वीडियो वाला यूट्यूब है वो आया ही नहीं था। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे और क्या कलाकारी करना होता है भाई। तो और एक छोटा सा कलाकारी करने पड़ते हैं, वो ये कि यहाँ पे हम लोग यूट्यूब को कनेक्ट करेंगे। तो एक ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, यहीं पे एक लिंब होता है और एक लिंब होता है छोटे वाले क्रॉस सेक्शन, ऐसे। ये यूट्यूब इस तरह से कनेक्टेड है, और इसमें डाल दिया हमने मरकरी। इसमें हमने क्या डाल दिया भाई, तो इसमें डाल दिया है मरकरी। इसके बॉटम पे हमने मरकरी फिल कर दिया, इस यूट्यूब में हमने मरकरी डाल दिया। अब किधर का लेवल ज़्यादा होगा किसका कम होगा वो आप बताएंगे। लेवल इधर ज़्यादा ऊपर रखूं या इधर ज़्यादा रखूं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किधर ज़्यादा लेवल रखना चाहिए। कैसे? देखो, जब लिक्विड का अब ऐसे कनेक्ट कर दिया और फ्लो करा दिया, स्टार्ट कर दिया, चलो भाई फ्लो हो, तो यहाँ पे स्पीड जो है v1 ये हमें मेज़र करना है, यही हमें मेज़र करना है, टू मेज़र। चलो भाई यही मेज़र करना है, तो अब करेंगे क्या, तो ये v1 है यहाँ पे आके ये v2 हो जाएगा, यहाँ पे आके ये स्पीड क्या हो जाएगा v2, और v2 लार्जर होगा। क्यों भाई? क्योंकि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, कंस्ट्रिक्शन है, तो इस यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पे v2 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन v1। v1 से ये बड़ा होगा, v1 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा। v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ये है a2, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है a1। तो यहाँ पे क्योंकि a2 इज लेस देन a1, इसलिए v2 विल बी ग्रेटर देन v1। तो ये वही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सजेस्ट करता है। तो भाई ये तो होता ही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो भाई, अब कैसे काम करेगा, किस में पहले हाइट ज़्यादा होना चाहिए, मरकरी का। ये मरकरी डाल रखा है इसमें, मरकरी हेवी लिक्विड होता है, हेवी लिक्विड। इधर से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ये तो बेचारा लाइटर लिक्विड वाटर की तरह होता है, कम मास कम डेंसिटी वाला होता है। चलो कोई बात नहीं, ये फ्लो हो रहा है, इसमें भी ये है। किधर ज़्यादा रखना है किधर कम रखना है, तो देखो भाई, नंबर 1 बात, इस पॉइंट अगर मान लो ये 1 नंबर पॉइंट है या 1 नंबर पॉइंट ये है, ऐसा समझें, ये 1 नंबर पॉइंट इसके पास और 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे, 1 नंबर पॉइंट एंड 2 नंबर पॉइंट। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कम स्पीड है, यहाँ ज़्यादा हाई स्पीड है। तो हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर। ये तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राउंड लेवल से ध्यान देना, हम लोग लास्ट क्लास का कंटिन्यूटी है ये, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है कांस्टेंट,
होता है। यहाँ और यहाँ लिखूंगा मैं 1 नंबर पॉइंट एंड 2 नंबर पॉइंट पे लिखूंगा, तो लिखूंगा तो यहाँ पे जो ग्राउंड से हाइट होगा रो जी H1, तो यहाँ भी रो जी H1, जो हाइट होगा वही हाइट यहाँ भी है, इसलिए हाइट के मामले में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ लिखोगे MGH वही वहाँ MGH रो जी H आएगा, इसलिए ये तो करने की ज़रूरत नहीं। तो P प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि भैया ये वाले को तो सोचने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों तरफ सेम ही है, रो जी H। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सजेस्ट कर रहा है क्या भाई, तो V2 लार्ज है, V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। तो V2 जब लार्ज स्पीड होगा, ये वाला वैल्यू हाई होगा, तो ये वाला वैल्यू को लो होना पड़ेगा। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर, बिकॉज सम इज टू रिमेन कांस्टेंट। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट होने हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों पॉइंट पे सेम ही है, क्योंकि हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जहाँ ज़्यादा स्पीड वहाँ पे होना है कम प्रेशर, जहाँ ज़्यादा स्पीड वहाँ होना है कम प्रेशर। तो यहाँ कम प्रेशर है तो ये कम प्रेस करेगा और ये ज़्यादा प्रेस करेगा, इसका मतलब लिक्विड का जो हाइट है वो लिक्विड का हाइट किधर ज़्यादा होना चाहिए भाई, तो वो आप समझो किधर ज़्यादा होना चाहिए, तो भैया इधर ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर लो है, ये हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, हाई स्पीड और यहाँ पे है लो प्रेशर। प्रेशर लो है इसलिए कम ही प्रेस कर पाएगा, ये ज़्यादा प्रेस करेगा, इसलिए लिक्विड का जो लेवल है, मरकरी का जो लेवल है वो ऐसे होगा, मरकरी का जो लेवल है ऐसे होगा, यहाँ पे यहाँ तक लेवल है तो इधर हमारा यहाँ तक लेवल है। ठीक है भैया, ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। P1 इज ग्रेटर देन P2, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इसने मरकरी को ज़्यादा पुश कर रखा है, और इधर वाले में मरकरी इधर प्रेशर कम है इसलिए कम पुश कर रखा है। दोनों तरफ से सेम प्रेशर लगता तो दोनों का लेवल सेम होता, इधर से ज़्यादा फोर्स लगा है, ज़्यादा प्रेशर है इसलिए ये ज़्यादा पुश कर रखा है, लोअर लेवल पे आ चुका है। रीडिंग आपको लेना है H का, कि दोनों लिम्ब में हाइट का डिफरेंस क्या है मरकरी का। ये मरकरी है भाई, डेंसिटी ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा होता है, कितना भाई, तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, ये होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया भाई ये बात, ये 3 मार्क्स का आता है, जब डेरिवेशन बेस्ड आता है तो 3 मार्क्स का आता है ये। तो यह पता लग चुका था कि V2 इज ग्रेटर देन V1, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो प्रेशर तो ये कम प्रेस करेगा मरकरी को, ये ज़्यादा प्रेस करेगा मरकरी को, क्योंकि यूट्यूब में अगर इस तरह से हो, यहाँ प्रेशर सेम हो तो दोनों तरफ लेवल भी सेम होता, दोनों तरफ लेवल भी सेम होता। लेकिन एक तरफ प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए इट मीन्स ये ज़्यादा प्रेस कर देगा और ये इधर लेवल ऊपर उठ जाएगा, ये वाला लेवल नीचे आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये प्रेशर लो प्रेशर है इसलिए कम प्रेस किया, ये ज़्यादा प्रेस किया, प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो जी एच, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर किया। देखो प्रेशर डिफरेंस होगा रो जी एच, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है और यहाँ प्रेशर है, दोनों में ये ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस किया है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डायरेक्ट क्या भाई, तो P1 माइनस P2, P1 जो प्रेशर है माइनस P2, P1 ज़्यादा है, इज इक्वल टू रो जी एच। रो किसका, मरकरी का, रो किसका, मरकरी का, ये होगा रिलेशन। अब आप सोचेंगे ये क्यों लिख दिए, डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिए भाई कि ये अगर मान लो P0 है तो ये P0 माइनस रो जी एच, ये P0 माइनस रो जी एक्स, P0 माइनस रो जी एक्स, P0 माइनस रो जी एक्स, पहले भी बताया था भाई ये सब, कि नीचे से अगर हमारा लिक्विड सेम है तो यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर होगा, ये तो होगा। ठीक है भाई, यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 है, यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 है, यहाँ का प्रेशर कितना है, P2 प्लस रो जी एच, यहाँ का प्रेशर कितना है, P2 प्लस रो जी एच, रो मरकरी का। यहाँ पे है P1, यहाँ पे प्रेशर सीधा है P1 क्योंकि यही वाला है, यहाँ पे कोई हैवी लिक्विड नहीं है, यहाँ पे छोटा सा लिक्विड, ये जो है वो कम डेंसिटी का लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे काउंट करोगे जितना हाइट इस वाले लिक्विड का जो फ्लो कर रहा है लिक्विड, उसका अगर काउंट करोगे तो यहाँ भी है ऑलमोस्ट उतना, तो इसका काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन हेवियर लिक्विड है यही प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर P1 इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P2 प्लस रो जी एच। इसलिए मैंने लिखा कि P1 माइनस P2 इज रो जी एच, और रो कौन सा, मरकरी वाला, ये लिक्विड का नहीं, इस मरकरी का। इस लिक्विड का डेंसिटी रो अलग है,
ठीक है, इसका रो अलग है, ये रो Hg है, ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है ये। तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। हाई स्पीड है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसलिए कम प्रेस किया या ज़्यादा प्रेस किया, प्रेशर डिफरेंस इज दिस। अब हम लोग काम करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब जरा इधर स्पेस का पूरा यूज़ करें हम लोग, क्योंकि डेराइव भी करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखूँगा बर्नौलीज इक्वेशन सेज दैट वन पॉइंट पे P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। भाई क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ ना समझ में आएगा वहाँ पे आप बता देंगे भाई, फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। फिलहाल यह है कि तीनों का सम हम लोग निकाल रहे हैं, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, कुछ इन्फॉर्मेशन लिस्ट कर लिए हैं। ठीक है भाई, प्रेशर एट 1 पॉइंट। तो भैया प्रेशर डिफरेंस जब पता है तो सीधा क्यों ना हम लोग यहाँ पे P1 माइनस P2 लिख ही लेते हैं भाई, क्योंकि ये हमें नोन है। तो इस P2 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो P1 माइनस P2। ठीक है भाई, और अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो रो जी H1 जो लिखते हो, रो जी H1 रो जी H2, तो ये H1 H2 तो सेम है, ये H1 H2 क्या है, सेम है। H1 इज इक्वल टू H2, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल से इसका हाइट है, इसके मीन पॉइंट का, वही यहाँ का भी मीन पॉइंट का हाइट है, इसलिए रो जी एच इज सेम। मेन देखना है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो ये वाला तो सेम है, H1 H2 सेम है, इसलिए ऐसे। ठीक है, तो P1 माइनस P2, ध्यान देना H1 है ये वाला हाइट और H2 है ये वाला हाइट, और दोनों क्या है, सेम, बिल्कुल सेम, वो तो होना ही है। ठीक है भाई, अब जरा देखा जाए तो P1 माइनस P2 लिख दिया हमने। P1 माइनस P2 में जो रो जी H है वो H ये वाला है, हाइट डिफरेंस ये वाला है H, इसको ग्राउंड से नहीं लेना है, ये हाइट का डिफरेंस है, दिस इज रीडिंग। यही हम लोग रीडिंग लेंगे कि कितना हाइट का डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाया। तो ठीक है भाई, ये मिला, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई P1 माइनस P2 आ चुका है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है बात। और अच्छा, ये रो जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर से रो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिला। हाफ भी कॉमन ले लिया था, अच्छा भाई हाफ भी कॉमन ले लिया, तो फिर जब हाफ और रो दोनों ही कॉमन ले लेंगे तो हम लोग सीधा लिखेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक लिख लिए। अब देखो चालाकी क्या करना है तुम्हें, चालाकी ये करना है कि तुम्हें चाहिए V1, तुम्हें चाहिए V1। अब जब V1 चाहिए भैया तो V2 को हटाओ यहाँ से। कैसे हटाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ से हम लोग V2 को हटा सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोलें तो V2 निकाल के रख सकते हैं। V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाई A2। ये V2 हम लोग यहाँ पे चाहे तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तलाश है V1 की, हमें तो V1 चाहिए। हमें क्या पता ये ट्यूब लगाएंगे तो यहाँ V2 क्या होगा, हमें इस V1 को चाहिए, क्योंकि ये तो ट्यूब हमने वेंटोरीमीटर लगाया है मेजर करने के लिए, हटा लेंगे फिर कनेक्ट कर देंगे, V1 मिलता रहेगा, हमें V1 चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मैं लिख दूंगा क्या, P1 माइनस P2 क्या लिख दूंगा, रो मरकरी का इंटू जी इंटू रीडिंग हाइट, ये लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ रो। ये रो क्या, कौन सा है भाई, ये रो है लिक्विड का, ये रो क्या है, लिक्विड का है, लिक्विड के लिए लिख रहे हैं 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट पे। ठीक है भाई, ये हाफ रो लिक्विड का है, ध्यान देना। और ये V2 हमें नहीं चाहिए, हमें V1 चाहिए। V2 को लिखूंगा A1 V1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब हम लोगों का V1 स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग चाहें तो ये हाफ रो और ये V1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या भाई, तो ये हो जाएगा A1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया V1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, A1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया V1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से देखो V1 का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ले जाएंगे, 2 रो मरकरी G इंटू H, 2 रो मरकरी G H डिवाइडेड बाई रो कर दिया, रो भी कर दिया, और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। ये आ गया V1 का स्क्वायर, इसलिए V1 आ गया ये अंडर रूट
V1 क्या आ गया, अंडर रूट। तो ये बन गया फाइनली तुम्हारा फॉर्मूला। स्पीड ऑफ फ्लो जानना चाहते थे, स्पीड ऑफ फ्लो पता लग गया। ये तुम्हें रीडिंग वाला हाइट डालने हैं, ये जी है, ये मरकरी का डेंसिटी है, ये लिक्विड का डेंसिटी है, ये दोनों पे क्रॉस सेक्शन हमें पता है कि कितना क्रॉस सेक्शन A1 और कितना क्रॉस सेक्शन A2 है। ये हो गया वेंटुरी मीटर का डेरिवेशन, ये आ गया। ध्यान देना क्या क्या किया हम लोगों ने। नंबर 1 बात कि वेंटुरी मीटर कनेक्ट कर दिया। वेंटुरी मीटर क्या होता है, एक ट्यूब होता है कम क्रॉस सेक्शन वाला और एक ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाला। ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाले को फिक्स कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, कम क्रॉस सेक्शन वाला इधर है और इससे लिक्विड को पास होने देते हैं। अब जब लिक्विड पास होगा तो ऑब्वियसली यहाँ स्पीड बढ़ा देगा। स्पीड इंक्रीज मीन्स प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन तो कम फोर्स लगाया, ये प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाया, इसलिए लिक्विड लेवल इधर डाउन कर देगा, ये मरकरी लेवल को डाउन कर देगा। अब कितना डाउन किया वो आपको रीडिंग ले लेने हैं। हमें चाहिए था V1, तो हमें इक्वेशन मिल गया A1 V1 = A2 V2 और V2 लार्ज होना है, इसलिए यहाँ का प्रेशर लो होना है। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस बता देगा। प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली है रो मरकरी GH। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तभी तो ज़्यादा किया, तो यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर इज रो GH। लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं भैया, यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, m पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वल टू n पॉइंट पे प्रेशर, और m पॉइंट पे प्रेशर P1 है, n पॉइंट पे प्रेशर P2 प्लस रो GH है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब जब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ के लिए लिखेंगे तीनों का सम, तो ये हमने लिखा तीनों का सम इज इक्वल टू इधर तीनों का सम, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे रो जी H1 रो जी H2, रो जी H1 रो जी H2 तो बेकार है, कैंसिल्ड है, इसलिए ये तो बेकार है। और बच गया भाई, तो ये प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 हमें नहीं चाहिए, V1 के टर्म में लिख दो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिख दो। ये लिख दिया हम लोगों ने। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ का पता होना चाहिए, और मरकरी का जो लेवल डिफरेंस है वो रख देंगे, मिल जाएगा हमें स्पीड ऑफ फ्लो। यही मेजर करना था, स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो। जो इस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा था यही हमें मेजर करना था, ये मेजर हो गया। बोलो भाई, कोई डाउट है इसको समझने में? कोई डाउट है तो बताओ। बोलो भाई, क्लियर है वेंटुरी मीटर? तो ये वेंटुरी मीटर याद रहे कि ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूटी है। जो लोग लास्ट क्लास मिस किए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आपको मैं टाइम दे दूंगा, 1 हफ्ते के बाद हम लोग इसका डाउट एंड न्यूमेरिकल करेंगे। आज मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, वो आपको करना है। जिनके जो छूटे होंगे अगर कोई क्लास फ्लूइड्स का, तो वो कवर कर लेंगे। 1 हफ्ते का टाइम देंगे, 1 हफ्ते तक हम लोग थर्मल फिजिक्स शुरू करेंगे तब तक, और एक दिन फिर हम लोग इसके डाउट डिस्कशन के डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल के MCQ देखेंगे। कुछ MCQ तो आज ही देखेंगे, कुछ तो मैं आज दिखाऊंगा वेरियस टाइप। चलो भाई, ये समझ गए अब हम लोग। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो नोट का पॉइंट जिसका कि PDF हमने आपको भेजा है आज, मैंने आपको एक PDF भी भेजा है जिसमें कि ये सारे पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब हैं। वेंटुरी मीटर क्या है? तो अभी जो देखा हम लोगों ने यही वाला आया था, 2 रो मरकरी अपॉन रो Hg और A2 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये आया। तो देखो, वेंटुरी मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो जा रहा है उसका स्पीड मेजर करने का। P1 है, V1 है स्पीड, P2 है, V2 है स्पीड। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m, ये वाला रो m डेंसिटी मरकरी रखते हैं, मरकरी का डेंसिटी ये है, ब्लैक जो ज़्यादा कलर किया हुआ है वो है। हाइट डिफरेंस चाहिए, और ये आपको कॉमन सेंस लगाना है कि हाई स्पीड है तो लो प्रेशर है तो कम ये पुश करेगा, ये ज़्यादा पुश करेगा, इसलिए इधर लोअर लेवल दिखाना है मरकरी का, उधर हायर लेवल दिखाना है। H रीडिंग ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ये तो पता है। तो वॉल्यूम ट्रांसफर पर सेकंड A1 V1 = A2 V2 होता है। तो A1 V1 = A2 और V2 का वैल्यू हम लोग चाहें तो रख सकते हैं। V1 का वैल्यू ये आया। फाइनली हमें स्पीड ऑफ फ्लूइड एट वाइड नेक मतलब ये वाइड वाला जो नेक है, गला है, वाइड नेक, इस पे क्या स्पीड होगा V1 बाई, तो ये स्पीड है, ये स्पीड है। तो ये हम लोगों ने अभी ऑब्टेन किया था, समझ गए। वेंटुरी मीटर करना काम यही है, यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट पे हमें लिख देने हैं। ठीक है भाई, वेंटुरी मीटर हम लोग समझ गए। डेरिवेशन अगर आया तो कर सकते हैं। अच्छा,
हार्ट अटैक कैसे आता है, इसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। हार्ट अटैक आता है, कुछ लोग मर जाते हैं उसमें। तो हार्ट अटैक क्या होता है उसमें भी हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेसिस पे। ये मेडिकल साइंस में यूज होता है समझने के लिए। होता क्या है देखो, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज, वेन, आर्टरीज, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इस तरह से डिपॉजिट होते रहते हैं। और क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो यहाँ पे कम क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो फ्लो, जिसके थ्रू ब्लड हमारा फ्लो करता है, ब्लड फ्लो कर रहा है भाई, और हार्ट इसको पंप करके फ्लो कराता है। हार्ट क्या करता है, पंप करके ब्लड को फ्लो कराता है आर्टरीज में, वेंस में। अब इसमें जहाँ ब्लॉकेज अगर हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, जब ब्लॉकेज होंगे, कहीं मान लो इस तरह से एज के साथ जो लोग ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं, वो इस तरह से इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देगा। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग A1 बोले, यहाँ पे हम लोग A2 बोले, तो यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब तुम्हें पता है कि भाई A2 कम हो गया है, A2 इज लेस देन A1। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है या कुछ डिपॉजिट्स हो गए जो कि आप गर्म पानी पीते हैं, लेमन डाल करके पीते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ठीक करता है। इसलिए बोला जाता है कि गर्म पानी मॉर्निंग में पीना चाहिए। तो अगर A2 हमारा कम है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा, V2 विल बी लार्जर। और V2 लार्जर होने का मतलब क्या है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर जो होता है कांस्टेंट किसी भी फ्लो के लिए हम लोग समझते हैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली रो जी एच भी है, लेकिन रो जी एच हम लोगों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से जो इसका हाइट वही इसका हाइट, जो इसका हाइट है वही इसका हाइट है, तो इसलिए इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाला है। तो जहाँ पे भी डिपॉजिट्स होंगे वहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम, स्पीड ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम, यानी कि यहाँ पे प्रेशर P2 समझो, यहाँ प्रेशर P1। तो स्पीड लार्जर हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, और क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हुआ है, कम क्रॉस सेक्शन हुआ है, इसलिए स्पीड हाई होना होगा। क्योंकि भैया यहाँ पे जब ब्लड जा रहा है 2 लीटर पर सेकेंड या 2 लीटर पर मिनट, तो यहाँ भी 2 लीटर पर मिनट जाना पड़ेगा। डिपॉजिट थोड़ी होना है ब्लड को तो कंटिन्यूअस फ्लो होना है, ठीक है भैया। तो हाई स्पीड का मतलब लो प्रेशर है, ध्यान देना, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। तो जैसे यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुआ, स्मॉल क्रॉस सेक्शन हुआ, नैरो क्रॉस सेक्शन हुआ, तो स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ने से क्या हो गया, प्रेशर लेस हो गया, प्रेशर कम हो गया अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि ये सम कांस्टेंट रहना है। तो स्पीड बढ़ जाने से ये मैटर, ये वाला जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गया, सो ये वाला को डिक्रीज होना पड़ेगा। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर हो गया लो। यहाँ लो प्रेशर हुआ तो जो वेन जा रहे हैं, आर्टरीज हैं, इसमें हायर साइड भी, इधर भी प्रेशर है, इधर भाई प्रेशर है। तो ये वाला प्रेशर, ये क्या चाहता है भाई, ये चाहता है कि ये कोलैप्स हो जाए, ये जो आर्टरी है कोलैप्स हो जाए, क्योंकि ये तो भाई आर्टरी के चारों तरफ तो और भी हैं मटेरियल, तो वो इसको प्रेस करेंगे। और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर है, अंदर में ब्लड का प्रेशर है, तो ये कंस्ट्रिक्शन होने से स्पीड बढ़ा, प्रेशर लो हुआ, और प्रेशर जैसे ही लो होगा तो इधर वाला प्रेशर डोमिनेट करेगा, और ये डोमिनेट करके इसको और इसको ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक कर दिया, ध्यान से समझना, कंस्ट्रिक्शन होने से स्पीड बढ़ा, और स्पीड बढ़ा, हार्ट अटैक के टाइम में क्या होता है, स्पीड बढ़ा तो प्रेशर डाउन हुआ तो इधर वाले प्रेशर, बैलून है उसका प्रेशर अंदर डाउन हो जाए तो इधर वाला प्रेशर डोमिनेट होगा। अब बैलून में से थोड़ा एयर निकल जाए तो उसका प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा, तो बाहर वाला क्या करता है, उसका वॉल्यूम को कम कर देता है। देखते हो, थोड़ा एयर निकला तो वॉल्यूम को भी कम कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही प्रेशर डाउन होगा, इधर वाला हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा। जिस तरह से हार्ट में हम लोगों ने देखा था भाई, इस तरह से था, तो इधर हमारा हाई स्पीड तो लो प्रेशर, और इधर हमारा लो स्पीड अंदर में तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगता है। वैसे ही इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा तो ये इसको और यहाँ पे पतला कर देगा, इट मीन्स और क्रॉस सेक्शन को कम कर देगा, तो एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉक हुआ तो ये हार्ट जो है ना, वो कहेगा कि ब्लॉक क्यों कर रहे हो भाई, धक्का मारेगा, इसको पुश करेगा इसको
कि ब्लड इसमें से जाए, और जब यहाँ पे ऐसे किया हुआ है तो इसके अंदर से ये फोर्स लगाएगा, फोर्स करेगा ब्लड निकले यहाँ से, तो ब्लड यहाँ से निकलेगा तो छोटा सा जो स्पेस बना के निकलेगा तो उसका स्पीड और हाई होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कम तो स्पीड और हाई स्पीड होगा तो और प्रेशर डाउन होगा, प्रेशर डाउन होगा तो फिर ये बंद करेगा, तो इसी तरह से 2-4 बार बंद करता है। फिर हार्ट इस पर प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, भाई मोटर पे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, जब अगर मान लो गाड़ी आप चला रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, कहीं फंस गया तो आप और ज़्यादा एक्सेलरेट करते हो, और ज़्यादा रेस देते हो, मोटर पे, इंजन पे और भार पड़ता है और ज़ोर से और फोर्स लगाता है। वैसे ही हार्ट भी ज़ोर से फोर्स लगाएगा, इसको फोर्स लगाएगा तो हाई स्पीड में निकलेगा, तो फिर ब्लॉक, इससे 2-4 बार होता है, उसके बाद से ब्लॉक खुल नहीं पाता और हार्ट फेल हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन इधर है, देखो समझने की कोशिश करें। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक क्या होता है? द पर्सन सफरिंग विद एडवांस्ड हार्ट कंडीशन खराब है, जिसका द आर्टरी गेट्स कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ प्लेक ऑन द इनर वॉल पे जो एक्युमुलेट हो गया है प्लेक, उससे in order to drive blood through these constriction, इस कंस्ट्रिक्शन से ब्लड को ड्राइव करने के लिए एक ग्रेटर डिमांड इज प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट पे ज़्यादा डिमांड आ जाता है, ज़्यादा लोड आ जाता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेज इन दिस रीजन, कंस्ट्रिक्शन जहाँ पे है, फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल इनसाइड प्रेशर ड्रॉप्स, ये अंदर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप करता है, ठीक है। एंड द आर्टरी में कोलैप्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर के चलते यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। द हार्ट एक्सर्ट्स फर्दर प्रेशर, अब ऐसे ये जब ब्लॉकेज कर देता है ऐसे, तो हार्ट एक्सर्ट्स फर्दर प्रेशर टू ओपन दिस आर्टरी को ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। एंड फोर्सेस द ब्लड थ्रू, इसके थ्रू ब्लड को फोर्स करता है, कंपेल करता है, इधर इंसर्ट कराता है कि भैया ब्लॉकेज है उसके अंदर से अपना स्पेस बनाओ, और इस तरह से ज़्यादा फोर्स लगा के इसको ब्लड को इसके थ्रू पास कराने के लिए फोर्स करता है। एज द ब्लड रसेस थ्रू द ओपनिंग, इस ओपनिंग में जब रस करता है ये, रसेस थ्रू द ओपनिंग, द इंटरनल प्रेशर वंस अगेन ड्रॉप्स, जब ये हाई स्पीड से ये करेगा यहाँ पे तो ये वंस अगेन यहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वंस अगेन ड्रॉप्स लीडिंग टू रिपीट कोलैप्स। तो जब हाई स्पीड से प्रेशर जब लो होगा तो एक बार और कोलैप्स करेगा, फिर एक बार प्रेस करके इसमें से हाई स्पीड से निकालना चाहेगा, फिर प्रेशर लो होगा, फिर कोलैप्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द वस्कुलर फ्लटर विच कैन बी हर्ड ऑन द स्टेथोस्कोप पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दिस में रिजल्ट इन हार्ट अटैक, इसी से हार्ट अटैक 2-4 बार होता है, फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हार्ट इस पे पंप नहीं कर पाता, ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। तो ये क्यों हुआ, इसको आपको साफ़ करने पड़ेंगे। इसके लिए बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है भाई, खाने पीने पे कंट्रोल करो, तो ये सब होता है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के बेसिस पे ये समझ सकते हैं। क्लियर है? आपको लिखना वही 2 सेंटेंस, आपको आ जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। हार्ट अटैक का जो प्रिंसिपल है वो किससे समझ सकते हैं भाई, तो बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। और भी पास्कल्स लॉ बहुत सारे दिए रहेंगे ऑप्शंस में, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हालांकि फिजिक्स में इतना लोग एक्सप्लेन करते नहीं हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनता है, बच्चों का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट इसमें बनता है कि जाने क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और एप्लीकेशन है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्रिकेट वाला, बॉल थ्रो किया, एक तो होता है भाई बॉल आया यहाँ से और ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, उसका डायरेक्शन चेंज, बॉल आया और स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्शन थोड़ा चेंज करता है, जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा चल जाएगा ऐसे, मीन्स जो आना था मिडिल स्टंप पे आ गया हमारा इस स्टंप पे, जा रहा था मिडिल की तरफ, एम था मिडिल की तरफ, चला गया लेग स्टंप पे। तो ये तो भाई स्पिनर्स करते हैं। एक होता है कि नहीं, ये फास्ट बॉलर है, यहाँ से ये लगेगा कि ये मिडिल स्टंप पे आ रहे हैं, लेकिन ये पहुँचेगा ऑफ स्टंप की तरफ, तो हवा में ही बिट कर देना, स्विंग करना।
तो ये मैग्नस इफेक्ट से एक्सप्लेन्ड होता है। कैसे, ये बात तो समझ गए ना कौन सा इफेक्ट है। बिना स्ट्राइक किए डायरेक्शन चेंज कर देना। अगर इधर से ऐसे जा रहे हैं, समझो कि ये है एक विकेट लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ से जो बॉल जा रहा है वो इसको टारगेट करके जा रहा है। अगर ये कोई डेविएशन ना हो तो ऐसे ये इसको मिडिल स्टंप को लगेगा, कोई टप्पा नहीं खा रहा, मीन्स कोई यहाँ पे पिच पे स्ट्राइक नहीं कर रहा, हवा में बात हो रही, फुल टॉस बॉल है, फुल टॉस बॉल है, सीधा जा रहा है विकेट पे। तो बैट्समैन तो इसके हिसाब से बैट लगाएगा इसके सामने, लेकिन ये रास्ते में ही स्लाइटली डेविएट होकर के यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। तो जब यहाँ पे आया तो चाहे ऑफ स्टंप को ले उड़ेगा, या तो अगर बैट्समैन ने लास्ट तक देखा है तो देखेगा कि इधर से ये थोड़ा इधर आ रहा है, तो बैट उसको देख करके लगाएगा। और आप सोचा कि चलो बॉलर ने थ्रो किया, अब उसके लाइन में आके मार दिए, तो भैया वो लाइन तो चेंज कर लिया है, स्लाइटली चेंज कर लिया, या इधर से इधर चला आया, या तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तुम सोच रहे हो, बैट्समैन सोच रहा है कि यहाँ आ रहा है बॉल, लेकिन स्विंग होने से क्या होता है, टारगेट ये है, बैट्समैन को लगा कि यहाँ आ रहा है, लेकिन बॉलर ने जो स्विंग किया उसके हिसाब से ये थोड़ा यहाँ भी जा सकता है, थोड़ा यहाँ भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। आपको लगेगा कि यहाँ पे बिल्कुल लेंगे और बैट्समैन को लगा, लेकिन वो आ गया यहाँ पे और उससे क्या हो गया, कैच आ गया, क्योंकि बिल्कुल बीच में आता तो उसको संभाल पाता, अपना इंक्लिनेशन एंगल रख करके वो संभाल पाता कि भाई इससे सीधा ग्राउंड पे जाए, स्ट्राइक करने के बाद ग्राउंड पे। ये ज़्यादा ऊपर चला जाए या ज़्यादा नीचे आ जाने से या कभी स्लो फास्ट हो जाने से भी क्या होता है, ये कैच मिल जाएगा, या इधर उधर आए तो मिस कर सकता है, यहाँ आए तो कट ले सकता है, कट लेगा तो स्लिप में। तो इस तरह से जो डेविएशन होता है वो कैसे होता है उसको ज़रा समझा जाए। देखो भाई, मैग्नेस इफेक्ट को समझने के लिए ये बॉल है, मान लो ये बॉल क्या कर रहा है, रोटेट करता हुआ मान लो जा रहा है, हम लोगों ने ऐसे दिया, ये है वेलोसिटी, इस तरह से जा रहा है बॉल, ठीक है, लेकिन बॉल को इस तरह से फास्ट बॉलर ने ऐसे ही नहीं थ्रो कर दिया है, उसको थोड़ा घुमाते हुए थ्रो किया है, मतलब ये ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है, घुमाते हुए। जब बॉल डालते हैं ना, तो जैसे ऐसे मान लो बॉल पकड़ते हैं हम लोग, बॉल तो है नहीं यहाँ पे, तो बॉल ऐसे अगर पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं लोग, तो यहाँ पे जब बॉल थ्रो करते हैं, जब रिलीज़ करते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे जो मार्क बना होता है उस पर प्रेशर, इस फिंगर से अगर प्रेशर थोड़ा इस तरफ लगा दिया तो ये बॉल ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा। थोड़ा सा इसको इस फिंगर से प्रेस लगाते हैं तो ये ऐसे करके रोटेट करता जाता है। तो बहुत तरह के तरीका है भाई, बॉलर के अपने अपने सबके बने हुए हैं। तो इसमें आप इधर से इसको थ्रो कर दिया और ऐसे ऐसे कर दिया, तो वैसे ही इधर अगर बॉलर ने थ्रो कर दिया है इधर, और ये ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, मीन्स फिंगर को देखो तो ये ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे भी रोटेट करता हुआ जा सकता है, ऐसे भी रोटेट करता जा सकता है, ऐसे भी रोटेट करता हुआ जा सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। जा रहा है उधर ही, वेलोसिटी उधर ही है, लेकिन ये ऐसे रोटेट करता जा रहा है, या ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, या ऐसे रोटेट करता जा रहा है, या ऐसे रोटेट, चारों का इफेक्ट अलग अलग होगा। कोई इसको रिक्वायर्ड हाइट से ऊपर ले जाएगा, कोई नीचे ले जाएगा, कोई लेफ्ट ले जाएगा, कोई राइट ले जाएगा। कैसे, वो समझो। देखो भाई, इस तरह से जो ये रोटेट करता जा रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये समझो, बॉल के रिस्पेक्ट में एयर, जैसे एरोप्लेन जाता था तो उसके रिस्पेक्ट में एयर निकलते थे, वैसे ही बॉल जा रहा है, तुम ही समझो बॉल हो तो तुम्हारे इधर कान से भी जाएगा एयर, इधर से भी जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है, ऊपर से भी जा रहा है एयर, नीचे से भी जा रहा है एयर, तुम बॉल हो, ऐसे जा रहा है एयर, हाई स्पीड में जा रहा है, क्योंकि तुम्हें तो बॉल थ्रो कर दिया गया 120 किलोमीटर पर आवर से, तो 120 किलोमीटर पर आवर से एयर भी जाएगा इससे। अब ये एयर जो जा रहा है, तो ध्यान देना, ये जब रोटेट करता हुआ ऐसे जा रहा है, बॉल ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब एयर तो ऐसे पास हो रहा है भाई, 120 के स्पीड से एयर आ रहा है। अब ध्यान देना, अगर ये बिना रोटेशन का जा रहा होता, अगर ये बिना रोटेशन का जा रहा होता, तो इस वाले एयर को बोलता कि भैया तू इधर से निकल जा, इसको बोलता तू इधर से निकल जा, तू इधर से निकल जा, इधर वाले को बोलता कि भाई तुम यहाँ पे स्ट्राइक करने जा रहे हो, इधर से निकल जाओ, तुम इधर से निकल जाओ, तुम इधर से निकल जाओ, कुछ इधर से निकल जाओ, कुछ इधर से निकल जाओ, क्योंकि इसका अपना कोई रोटेशन नहीं है, अपना कोई रोटेशन नहीं है, तो ये जो भी एयर स्ट्राइक करेगा आधे को इधर आधे को इधर कर देगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वो समझो। यहाँ पे ये होगा कि ये खुद ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो ये वाला जो आएगा वो तो यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला जो आएगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला आएगा जो यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा। अब ये वाला जो आएगा यहाँ पे जो आएगा वो, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है बॉल, तो यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इस बॉल का जो मटेरियल है इसके कांटेक्ट में जैसे ही एयर आएगा वो इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा, मीन्स ये वाला को भी इधर ले जाएगा, ये वाला भी इधर जाएगा। और ये क्योंकि ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है तो इसको भी कोशिश करेगा, ये यहाँ पे जैसे ये इधर आना चाहेगा इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, क्योंकि इसका अपना खुद का रोटेशन इधर है, तो इसको भी ऐसे भेज दिया और इधर वाले को भेजने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं माना और वो इधर से चला गया। मीन्स हाफ से ज़्यादा पोर्शन इधर हमारा इस तरफ जाता है। रोटेट करते हुए जाने से यही होता है कि इधर वाला ज़्यादा, मतलब समझो ये कि तुम बॉल हो, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर वाले जो जा रहे हैं उसको तुम मारते जा रहे हो कि जाओ भाई और स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ, इधर वाला को कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, इधर रुको 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 रुको, तो इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो इधर से जा रहा है ना, इससे यहाँ पे हाई स्पीड मिलेगा, यहाँ का स्पीड होगा हाई और यहाँ का जो स्पीड होगा वो लो। फिर से समझो, आ रहा था सब 50 से, तो इतने दूर का जो इतने क्रॉस सेक्शन में जो आ रहे हैं उसको इसने कैप्चर करके कहाँ भेजा भाई, इतने को कैप्चर करके इतना इधर भेजा। इट मीन्स इतने क्रॉस सेक्शन में ये वाला क्रॉस सेक्शन के जो फ्लूइड हैं वो इधर जाएंगे ऐसे, तो A1V1 = A2V2 के अकॉर्डिंगली यहाँ स्पीड बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे इतने क्रॉस सेक्शन का जो कैप्चर हो रहा है वो इतने में जा रहा है, तो यहाँ पे भी स्पीड में इंक्रीमेंट अगर कुछ होता भी है तो बहुत कम होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। समझो कि अगर 50 का स्पीड है मान लो, तो एक्चुअली में यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे मान लो कि ये 45 हो गया स्पीड, यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होता है स्पीड, यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होता है क्योंकि ये इसको घुमा घुमा के इधर ही ले जाना चाहता है। जो बिल्कुल इधर के लिए कसम खा रखा है वही इधर से निकलता है, बाकी सबको ये लपेट पड़ फिक्सन करा करके, क्योंकि इसका खुद का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इसलिए इधर वाले को इधर ही ले जाता है। और यहाँ पे स्पीड 50 के बदले में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मान लो 70, तो यहाँ 70 का स्पीड, यहाँ 45 का स्पीड, यहाँ पे ये हो गया हाई स्पीड, ये हो गया लो स्पीड। हाई स्पीड लो स्पीड दोनों का ग्राउंड से तो हाइट सेम ही रहता है भाई। अब बॉल कितना बड़ा साइज होता है, बहुत छोटा बड़ा साइज होता है, तो इसका हाइट सब सेम ही है। इसलिए अगर हम लोग P + ρgh + ½ ρv² अगर काउंट करेंगे तो ρgh को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर लो होगा। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, तो हाई स्पीड लो प्रेशर, लो स्पीड हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर है तो यहाँ से ये हाई प्रेशर से पुशिंग फोर्स लगाएगा बॉल को ऊपर की तरफ, ये लगाएगा नीचे की तरफ। लेकिन ये लो प्रेशर है इसलिए इस बॉल जिसका वेलोसिटी ये है, जिसका वेलोसिटी तो ये है, इस पे जो फोर्स लगेगा तो यहाँ पे है हाई प्रेशर, तो P हाई इंटू एरिया, इधर है हमारा लो प्रेशर तो P लो इंटू एरिया, ऐसे फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स मान लो 10 न्यूटन लगाया इधर से डाउनवर्ड की तरफ और ये लगा दिया 15 न्यूटन अपवर्ड की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो गया अपवर्ड में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है हाई, इधर है प्रेशर लो, तो ये हाई प्रेशर वाले ने फोर्स लगाया अपवर्ड, इस पे ये ज़्यादा फोर्स लगाया, ये कम फोर्स लगाया, इसलिए नेट फोर्स हो जाएगा अपवर्ड। वेलोसिटी ये है और नेट फोर्स है इस तरह से अपवर्ड। ये जो नेट फोर्स अपवर्ड है यही इसका वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए था, ये इसका वेलोसिटी को ऐसे कर देगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लगा तो ये ऐसे कर देगा और बैट पे जहां आना चाहिए था उससे ऊपर हाइट पे आएगा। बैट पे जहां आना चाहिए था उससे ऊपर हाइट पे आएगा, क्योंकि अपना पाथ जो है ना स्लाइटली ऊपर की तरफ कर लेगा, क्योंकि इस पे अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसका मेन पाथ कैसा हो जाएगा, तो इसका मेन पाथ ऐसे हॉरिजॉन्टल ना हो करके ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे छोड़ करके। इसलिए जो बैट पे स्ट्राइक करना था यहाँ स्ट्राइक कर रहा है यहाँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा डेविएट कर दिया, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, मतलब ये दिखाने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है, ये है इसको यहाँ पे ले आया, इस तरह से समझो। तो ये तो हुआ भैया जब ये कंडीशन है, तो इस तरह से घुमा के ले गए तो ये इधर हाई स्पीड कर दिया। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर तो उस तरफ फोर्स लगेगा, हाई टू लो प्रेशर फोर्स लगेगा और ये इस तरह से डेविएट हो जाएगा। आप सोचोगे ग्रेविटी का फोर्स, तो देखो भाई आप सोचोगे ऊपर कैसे जाने लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऊपर कैसे जाने लग जाएगा, तो ऊपर जाने का मतलब समझो, अगर हॉरिजॉन्टल जाता तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ होता क्या है,
बॉल को थ्रो किया तो ग्रेविटी फोर्स ऐसे, यहाँ पे बैट्समैन है, ग्रेविटी फोर्स इसको प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, लेकिन ये जो रोटेट करता हुआ जाता है तो उसके चलते ये पाथ बन जाएगा ये जो डेविएशन हो ना उसके चलते ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था ये, लेकिन पाथ बन गया ये। तो ये बन गया तो बैट्समैन तो सोचेगा इसके हिसाब से, लेकिन आया यहां, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा होता तो थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन अभी ये ग्रेविटी फोर्स भी तो लग रहा है mg, तो mg अकेले होता तो ये पाथ फॉलो कराता, ये वाला पाथ, लेकिन अकेले नहीं है, एक हमारा मैग्नस इफेक्ट यही बोलते हैं, ड्यू टू वेलोसिटी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस जो आता है उसके चलते जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो इधर लगा इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, जिसके चलते ये ओवरऑल mg तो लगा ही, लेकिन mg का अकेले वाला इफेक्ट नहीं होने दिया, इसने थोड़ा मैग्नस इफेक्ट दिखाया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये एक बात समझ गए। अब जरा ध्यान देना, अगर यही डायरेक्शन इसका ऐसे हो जाता, ध्यान देना, अगर यही मोशन का डायरेक्शन ऐसे होता, ऐसे करता हुआ जा रहा होता, वेलोसिटी तो यही है लेकिन ये ऐसे करता हुआ जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एयर तो ऐसे ऐसे भागेगा भाई, और ये ऐसे मोशन खुद का है, खुद का मोशन ऐसे है तो ये वाला तो इधर से जाएगा, ये वाला इधर से जाएगा, ये वाला इधर से जाएगा, लेकिन ये खुद जब इधर मोशन है तो ये वाले को इधर जैसे ही फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ये इधर ले आएगा, इस तरह से करके ये यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ स्पीड कम होगा। यहाँ पे लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। लो प्रेशर इधर हुआ तो इधर से कम फोर्स लगेगा, इधर हाई प्रेशर है इसलिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ओवरऑल एक डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा ऐसे। और mg जो लग रहा था वो तो लगेगा ही, तो mg लग रहा था समझो 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के हिसाब से इसको यहाँ आना चाहिए था बैट पे, 10 न्यूटन के हिसाब से यहाँ पे अगर बैट पे आना चाहिए था, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा और लग गया फोर्स, 10 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन 11 न्यूटन लग गया, तो ये वाला तो यहाँ आ जाएगा ना, 11 न्यूटन लग गया तो इधर आ गया। तो ये मैंने दिखाया है कि जो पाथ होना चाहिए था उससे थोड़ा ऊपर आ गया, ये जो होना चाहिए था उससे थोड़ा नीचे आ गया। होना चाहिए था क्या, ग्रेविटी के हिसाब से, लेकिन हो गया एक मैग्नस इफेक्ट भी आ गया, उसके चलते थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। अब जो थ्रो करने वाले ने ऐसे रोटेट कराते हुए थ्रो किया है या ऐसे रोटेट कराते हुए थ्रो किया है, अच्छा ये तो ऐसे वाला हो गया और ऐसे वाला हो गया, लेकिन अब ऐसे चले तो इस वेलोसिटी ये है लेकिन ये जा रहा है ऐसे, हॉरिजॉन्टल में इस तरह से मोशन करता हुआ जा रहा हो, तो क्या होगा, जब ऐसे करता हुआ जाएगा, ध्यान देना, जब ऐसे करता हुआ जाएगा, जब इस तरह से करता हुआ जाएगा तो इधर वाले का स्पीड बढ़ा देगा, इधर वाले का स्पीड कम कर देगा। हॉरिजॉन्टल में ध्यान देना, ये तो भाई वर्टिकल में दिखाया अपवर्ड डाउनवर्ड, लेकिन जब ये ऐसे या ऐसे नहीं रोटेट करता हुआ जा रहा है ऐसे, इस वाले में ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा था, इस वाले में ये ऐसे रोटेट करता जा रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल में ऐसे रोटेट करता जा रहा, तो ऐसे जब रोटेट करेगा तो इधर का स्पीड ज़्यादा होगा, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, और इधर वाले का लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर, तो इधर हाई से लो की तरफ फोर्स लेगा, ऐसे फोर्स लेगा, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है ऐसे साइड वाइज, तो ये क्या करेगा, जो अपना मोशन है वो डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लेगा, इधर चला आया, अब जा रहा है ऐसे, फोर्स लग जाए ऐसे, तो ये इधर हो जाएगा, ऐसे डेविएट हो जाएगा। अगर ये इस तरह से रोटेट करता हुआ इधर जा रहा है विकेट कीपर की तरफ, ऐसे देखो, ये है 3 मान लो विकेट, यहाँ से बॉल चला, अब ये जा रहा है, बॉल तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है विकेट की तरफ, लेकिन ये बॉल ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, ऐसे रोटेट करता हुआ, वेलोसिटी ये है, तो जो एयर जाएंगे इधर से पास करेंगे तो एयर का वेलोसिटी, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो इधर वेलोसिटी हाई होगा, इधर हाई वेलोसिटी एयर का और इधर हो जाएगा लो वेलोसिटी एयर का, क्यों, ये ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो जो भी इधर से एयर आ रहे हैं ये इधर घुमा देगा इसको, इसलिए इधर होगा हाई स्पीड, इधर होगा लो स्पीड, हाई स्पीड है तो लो प्रेशर, लो स्पीड है तो हाई प्रेशर, अब हाई से लो की तरफ लगेगा फोर्स, हाई से लो की तरफ लगेगा फोर्स, तो इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये जा रहा है ऐसे, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, फोर्स ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे लेके चला जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी, मीन्स जा रहा था ये इधर इस स्टंप पे, पहुंच जाएगा स्लाइटली इधर, यहाँ पहुंच जाएगा, जाना चाहिए था यहाँ, बैट्समैन सोचेगा यहाँ के हिसाब से, लेकिन चला गया ये यहाँ लेग स्टंप पे, तो ऐसे अगर घुमा रहा है तो ये लेग स्टंप की तरफ चला जाएगा, अगर ऐसे घुमाता
ऐसे घुमाते हुए फेंकता तो ये यहाँ आता। समझ में आ गया भाई मैग्नस इफेक्ट? बोलो भाई, क्लियर है? अब इसका एक्सप्लेनेशन जो बुक में लिखा हुआ होता है वो देखो। बुक में तो डायग्राम बहुत कम ही होता है, किसी किसी बुक में होता है। फिलहाल ये है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। डायनेमिक लिफ्ट ऑफ बॉल ड्यू टू मैग्नस इफेक्ट। लिफ्ट ही जरूरी नहीं है, डाउन भी हो सकता है, साइड वाइज भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। व्हेन ए स्पिनिंग बॉल इज थ्रोन, स्पिनिंग बॉल थ्रो किए, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ इन एयर। यूजुअल पाथ इन एयर जो होता है उससे डेविएट होता है। ड्यू टू डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ एयर, ड्यू टू डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ एयर ए प्रेशर डिफरेंस अराइजेज इन द लोअर एंड अपर। इस वाले के लिए इसने बताया था जो पहला डायग्राम था कि लोअर और अपर में प्रेशर डिफरेंस अराइज हो जाता है एंड द बॉल लिफ्ट्स अपवर्ड। तो इस पे क्या होता है, नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, इसलिए जो जाना चाहिए था उससे ऊपर चला जाता है। ठीक है, एंड ए बॉल लिफ्ट्स अपवर्ड बाय ए नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स। दिस डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। तो ये खाली लिफ्ट वाली बात बोल रहा है। हम लोग जो पाथ था उससे डाउन भी ले जा सकते हैं, उससे अप भी ले जा सकते हैं, उससे राइट भी ले जा सकते हैं, उससे लेफ्ट भी ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्पिन करता हुआ आप फेंक रहे हैं बॉल को। तो हर तरह का स्विंग होता है, कोई इन स्विंग करता है, कोई आउट स्विंग करता है, और कोई हाइट में भी डिफरेंस ला देता है। तो हर तरह का जो जैसा स्पेशलिस्ट है। चलो आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ा जाए। बोलते नहीं हो भाई। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। एक ये छोटा सा पॉइंट है पॉसुलिज लॉ, पॉसुलिज फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला है पॉसुलिज फार्मूला, यही एक लास्ट है। पॉसुलिज फार्मूला देखते हैं ये क्या होता है भाई। तो ये होता है कि कोई भी पाइप, शायद पहले भी बता दिए हो सकता है। चलो प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है। पाइप है जिसका लेंथ L है और इसका डायमीटर या रेडियस, डायमीटर है जिसको कि हम लोग बोलेंगे 2 टाइम्स रेडियस। तो ये रेडियस R है। इसके थ्रू लिक्विड का फ्लो हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड निकलेगा, कितना वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम होगा, पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम ट्रांसफर होगा। तो आप बोल सकते हो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, वो तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ का स्पीड, यहाँ का ओवरऑल इस पाइप से कितना वॉल्यूम ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए पॉसुलिज साहब ने एक फॉर्मूला बताया। वो क्या बताया भाई, तो वो बताया P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस पाई R का पावर 4 अपॉन 8 एटा L। एटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़े थे उसमें क्या था, विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं था। तो ये यहाँ पे विस्कस लिक्विड इधर से फ्लो कर रहा है किसी पाइप के थ्रू। तो उसके लिए लिखा जा रहा है कि टोटल वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम कितना होगा, तो वो होगा ये प्रेशर डिफरेंस पाई R टू द पावर 4 8 एटा L। डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन आता नहीं है, डेरिवेशन है नहीं, एक्सपेरिमेंटल है। तो इसलिए अगर इसको डेराइव करना चाहोगे तो आप यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस से आप डेराइव कर सकते हो। आता नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए आप ध्यान रखना। कैन बी डेराइव्ड डायमेंशनली, कैन बी डेराइव्ड डायमेंशनली। और डायमेंशनली कैसे डेराइव करोगे, तो अगर याद हो डायमेंशनली अगर डेराइव करते हैं तो इसमें कुछ लोग सोचेंगे अच्छा सर ने तो बताया ही है, चलो डेराइव कर लेते हैं। लेकिन डेराइव करने जाएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेराइव करने में एक कंडीशन होता था कि जो भी मैकेनिक्स में आप रिलेशन डेराइव करना चाहते हो, मोर देन 3 डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मोर देन 3 वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, मोर देन 3 डिपेंडेंसी नहीं, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पे वेरिएबल 4 हैं, प्रेशर डिफरेंस, रेडियस, एटा और ये लेंथ। 4 वेरिएबल है। अगर तुम बोलोगे कि वॉल्यूम ट्रांसफ़र का रेट में डिपेंड ऑन प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस को हम लोग खाली P भी लिख देते हैं, डेल्टा P है,
मतलब प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मे डिपेंड ऑन रेडियस, तो रेडियस पे पावर इस पे ए ले लिया, इस पे पावर बी ले लिया। मे डिपेंड ऑन किस पे भाई, लेंथ, तो लेंथ का पावर सी ले लिया। मे डिपेंड ऑन एटा, तो एटा का पावर डी ले लिया। अब चार चार वेरिएबल लोगे, ए बी सी डी, और जब डायमेंशनली लिखोगे तो ये भी एम एल टी में आएगा, इधर भी सारे एम एल टी में आएंगे। तो जो एम का कोफिशिएंट, एम का जो पावर है उसको इक्वेट करोगे, एल वाले पावर इक्वेट करोगे, टी वाले पावर इक्वेट करोगे, तो 3 इक्वेशन मिलेंगे तुम्हें। 3 इक्वेशन 4 अननोन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? वैल्यू नहीं मिल पाएगा तो फंस जाएंगे। तो जो लोग डेराइव करना चाहते हैं या जहाँ भी बुक में डेरिवेशन मिलता है तो वो 3 वेरिएबल्स तक का ही मिलेगा। तो इसमें चालाकी क्या किया जाता है कि इस 4 वेरिएबल को 3 वेरिएबल में बना लिया जाता है। कैसे? तो भैया वॉल्यूम ट्रांसफ़र का रेट हमें निकालना है, तो ये पता है कि प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ है, प्रेशर डिफरेंस और लेंथ को हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। डिफरेंस इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा, इसको बोलेंगे। इसको एक नया टर्म बना दिया। क्या बना दिया? तो नया टर्म है ये प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट है प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये इसका पावर ले लेंगे x, फिर ले लेंगे रेडियस, रेडियस का पावर ले लेंगे y, और फिर लेंथ है, लेंथ का पावर ले लेंगे z। ये लेंथ तो हट गया, लेंथ का तो ज़रूरत अब नहीं रहा। अब आपको क्या चाहिए? तो एटा, एटा का पावर ले लेंगे z। तो x, y, z ये 3 वेरिएबल आएंगे। 3 वेरिएबल में हम लोग रिलेशन लिख पाएंगे, कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा ये इस तरह से करके x, y, z का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं और डायमेंशनली डेराइव कर सकते हैं। इट मीन्स 3 वेरिएबल में ले आए। इट मीन्स तुम्हारे मेमोरी में ये होना चाहिए कि एक वेरिएबल है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म में अगर याद है तो आप निकाल सकते हो। प्रेशर ग्रेडियंट का कुछ पावर होता था, अच्छा रेडियस का कुछ पावर होता था, एटा का कुछ पावर होता था। तो इसको आप डायमेंशनली जब लिखोगे एम एल टी, तो उस कंडीशन में आप सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लोगे। एक्स का वैल्यू अपना आ जाएगा 1, y का वैल्यू आ जाएगा, जो रेडियस है रेडियस का वैल्यू आ जाएगा तुम्हें 4, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 4, और एटा का z है, z एटा का पावर है -1, तो यहाँ z का सॉल्व करोगे -1 आएगा, अपने आप आएगा जब आप डायमेंशनली सॉल्व करोगे। सो डायमेंशनली आपको ऐसे नहीं डेराइव करने हैं 4-4 वेरिएबल लेकर के, 3 ही वेरिएबल बनाना है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म में बात करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोटेबल है, ध्यान देना, ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है ना, इसको कई बुक में लिखा जाएगा प्रेशर हेड। प्रेशर हेड का मतलब भी होता है प्रेशर डिफरेंस, और इस पूरे को बोला प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर में डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। देखो यहां क्या कहता है बुक, पॉसलिस फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी पर यूनिट टाइम v। जो वॉल्यूम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम है, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे v। ठीक है भाई। थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब या कोई भी ट्यूब ऑफ लेंथ l, रेडियस r, अक्रॉस ए प्रेशर डिफरेंस p। प्रेशर डिफरेंस को प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं। अंडर स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है भाई, तो ये है वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। प्रेशर डिफरेंस πr4 8 एटा l। ठीक है। लिक्विड रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, प्रेशर डिफरेंस को छोड़ करके बाकी सब को डिनोमिनेटर में ले ले तो वो रेसिस्टेंस इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही याद रखने की, ये वाला याद रखने की ज़रूरत है। यही जो मैंने लिखा प्रेशर डिफरेंस, ये P जो लिख दिया है ना वो प्रेशर डिफरेंस है। P जो लिख दिया है वो क्या है? प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस और πr4 8 एटा l, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी कभी आ सकता है। डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट को एक वेरिएबल बना करके। ठीक है। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे, प्रेशर होता है ml, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो काम करोगे, और इसको भी रखोगे। रेडियस तो l है डायमेंशनली, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं पता है तो साइड में निकाल दोगे और रख दोगे। और यहाँ वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट mlt वाले को इक्वेट करेंगे और हमें x y z का वैल्यू मिल जाएगा, काम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक भाई? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? देखो भाई, इसमें क्या है,
ये जो आपका एयर ब्लोअर है, जैसे हम लोग हेयर ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर होता है, वैसे ही ये एयर ब्लोअर है। इससे एयर निकल रहा है हाई स्पीड में, और जहाँ हाई स्पीड है एयर का, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड है एयर का, यहाँ नॉर्मल स्पीड है एयर का, नॉर्मल स्पीड है एयर का, यहाँ हाई स्पीड है। हाई स्पीड मतलब लो प्रेशर, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। तो यहाँ लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर है। इसलिए कोई भी अगर ये बॉल है तो हाई प्रेशर इधर है और इधर हमारा लो प्रेशर, तो हाई से लो की तरफ फोर्स लगेगा। ये इधर निकलना चाहेगा, ये बोलेगा कि नहीं भैया उधर ही रहो, इसी में रहो। हाई से लो की तरफ फोर्स लगेगा। अगर ये थोड़ा इधर जाना चाहे, इधर भी हाई है इधर लो है, तो लोअर वाले प्रेशर रीजन में ही ये रहना चाहेगा बॉल, क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है। हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर, तो अगर एयर फ्लो यहाँ हो रहा है, हाई स्पीड में एयर फ्लो यहाँ हो रहा है, तो वो यहाँ रहना चाहेगा, क्योंकि इधर से भी हाई स्पीड, इधर से भी हाई प्रेशर, इधर से भी हाई प्रेशर, उसको कंटेन करके रखेगा यहाँ पे। अब इसको घुमा करके हम लोग थोड़ा सा इसको डेविएट कर दें, ऐसे कर दें, तो अब ये इधर थ्रो करने लग गया एयर को, ऐसे फास्ट एयर, तो यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। तो ये वाला बॉल जो है ना, जैसे ही इसको घुमाओगे यहाँ आएगा, तो ये बॉल भी यहाँ आ जाएगा, इसके स्ट्रीम में आ जाएगा। इसके स्ट्रीम में ही लो प्रेशर है, इसलिए जैसे ही इसको घुमाओगे यहाँ से, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ घुमाओगे यहाँ आ जाएगा। इस तरह से बॉल रहेगा, जहाँ जहाँ इसको घुमाओगे वैसे वैसे बॉल भी घूमेगा, क्योंकि जहाँ जा रहा है एयर थ्रो, एयर का फ्लो, वहाँ पे लो प्रेशर में ही तो रहना चाहेगा। हाई स्पीड से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा और इस तरह से ये चलता रहेगा। देखो देखो यहाँ पे रखा गया, अभी अपना वेट और इसका फोर्स बैलेंस है। अब ये इधर उधर जाने का देखो, ये उधर ले जा रहे हैं, उधर गया, इधर लाए, इधर ले जा रहे हैं, इधर जब कर दिया डायरेक्शन इधर चला गया। इस तरह से ये हाई स्पीड रीजन मीन्स लो प्रेशर वहीं रहना चाहता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला देखो, इसका जो पाइप का जो ये है, ये इस तरह से है, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो इस तरह का, जैसे ये वाला फ्लैट है क्रॉस सेक्शन इसका, ऐसे कट है, लेकिन उस वाले में वैसा कट नहीं था। देखो इसमें क्या हुआ, ऐसे है ये, ऐसे मतलब यहाँ से एयर ऐसे निकल रहा है, यहाँ से एयर ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ये ज़्यादा एयर इधर से ऐसे निकल पा रहा है, क्योंकि इधर ज़्यादा होल है, इधर से ज़्यादा निकल पा रहा है, तो इधर हम लोगों का फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। इस तरह से फोर्स ज़्यादा अप्लाई होने से ये ऐसे रोटेट करने लगता है। तो इधर से फोर्स बॉल इधर से बहुत कम लग रहा है, इधर से ज़्यादा एयर निकल रहा है, तो ये इस तरह से रोटेशनल टेंडेंसी दिखाता है। और जो इधर अगर इसको बेंड करेंगे तो ये भी इधर आएगा, वो तो आएगा जिधर लो प्रेशर रीजन होगा। यहाँ से ऐसे एयर निकल रहे हैं, यहाँ से एयर निकल रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा एयर निकल रहे हैं, इसलिए एक टॉर्क लगाओ जिसके चलते रोटेशनल मोशन आएगा। लेकिन ये मत सोचो कि ये टच कर रहा है और इसका वेट को इसने नॉर्मल लगा के बैलेंस किया, नॉर्मल से बैलेंस नहीं हुआ, ये इसके एयर फोर्स से ही बैलेंस हो रहा है। और ये इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट किया हुआ है। इधर से हाई स्पीड में एयर निकल रहे हैं, लो प्रेशर रीजन है, इधर हाई प्रेशर रीजन है, इधर लो प्रेशर रीजन है। इस तरह से रोटेशनल क्यों इफेक्ट आया वो आप समझ गए। देख रहे हो, इस तरह से ये रोटेशनल इफेक्ट आया। इसमें क्या फ्लैट है तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों तरफ से इक्विवेलेंट एयर निकलेगा, इधर से भी वैसा ही निकल रहा है, इधर से भी वैसा ही निकल रहा है, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट निकल रहा है। इसलिए कभी इधर थोड़ा बहुत 2-4% इधर उधर होगा, उसके चलते थोड़ा डेविएशन। यहाँ देखो वाटर का ये फ्लो है, जहाँ हाई स्पीड वहाँ लो प्रेशर वहीं चिपका हुआ है, जहाँ पे हाई स्पीड है वहीं पे। अब यहाँ पे भी देखो, ये टेनिस बॉल को इसने एयर ब्लो कर रहा है या सकिंग एक्शन दिखा रहा है, एयर जहाँ फ्लो होगा वहाँ पे रुकेगा। हाँ, ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों का, इसको ज़रा समझने। ये देखो एक पेज है, पेज तो मेरे पास भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने में यहाँ पे दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये हेवी पेज है। देखो इस तरह से ये पेज है, ये ब्लॉक पे इस तरह से पेज है ऐसे। अब इसके ऊपर अगर मैं एयर फ्लो कराऊं तो ये इसको ऐसे लिफ्ट कर देगा। क्यों ऐसा लिफ्ट कर देगा वो समझो। ऊपर से अगर मैं इस स्ट्रोक के थ्रू अगर हम लोग एयर थ्रो करें, इधर हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, यहाँ पे जो एयर निकलेगा हाई स्पीड मीन्स यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे तो है नॉर्मल प्रेशर, यहाँ है लो प्रेशर, तो ये इधर से इस तरफ फोर्स लगेगा। ये हमारा है हाई प्रेशर, इधर हो जाएगा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड है हाई। तो जब भी यहाँ से एयर ब्लो कराएंगे, अब मान लो देखो ये है, और ये तो मुड़ा हुआ पेज है,
ऐसे समझो, अगर ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे। अब इसमें क्या है, एक तरफ अगर हम लोग फूंक मारें, इधर फूंक मारें हाई स्पीड से, तो ये थोड़ा ऐसा सकिंग एक्शन दिखाएगा, थोड़ा ऐसा सकिंग एक्शन दिखाता है। ऐसा होता है, आप भी चाहो तो घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अभी क्या है कि थोड़ा बहुत एयर होने से अपने आप ही इधर उधर होने लगता है, लेकिन इधर अगर हम लोग फूंक मारेंगे तो इधर थोड़ा सा टेंडेंसी आएगा इसको सकिंग एक्शन, क्योंकि हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, उधर है हाई प्रेशर, इधर हो जाएगा लो प्रेशर। जैसे ही फूंक मारेंगे तो हाई से लो की तरफ फोर्स लगेगा और ये ऐसे हो जाएगा। फूंक मार के देखा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं फूंकता हूँ इधर से, देखो फूंक मारूंगा, एयर फ्लो कराऊंगा, थोड़ा बहुत होना होगा, हो जाएगा। आ रहा है भाई, जब जब फूंक मारते हैं थोड़ा सा इधर आता है टेंडेंसी, ये होता ही है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर एयर, ये सब एक्सपेरिमेंटल बात है, आप कर भी सकते हो। देखो ऊपर से स्ट्रॉ के थ्रू हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें लिफ्टिंग दिखाएगा। देखो जब फोर्स नहीं लगाए, जब एयर ब्लो नहीं किया तो उस समय कोई लिफ्टिंग नहीं दिखाया। देखना फिर से उस एक्सपेरिमेंट को। ये पूछा जाता है कि अगर इसको हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो ऊपर से एयर ब्लो कराओ, तो लिफ्ट कर लेता है। हाई से लो की तरफ इस पर फोर्स लगता है और ये लिफ्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये देखो दो कैन के बीच में एयर ब्लो करा, यहाँ देखो ये भी एयर ब्लोअर है। एयर ब्लोअर जिधर जा रहा है, यहाँ पे क्या किया गया है वो जरा समझे हम लोग। यहाँ पे ये एयर ब्लोअर है, यहाँ दो पेंडुलम, इस स्टैंड पे दो पेंडुलम हैंग किया हुआ है, दो बॉब है ये। अब दोनों तो भाई अपने सस्पेंशन पॉइंट एक ही है दोनों का, वहीं से दोनों सस्पेंड किया हो, तो दोनों ही वर्टिकल रहना चाहेंगे, दोनों एक साथ रहना चाहेंगे। और अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से ब्लो कर रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, तो ये जहाँ ले जाओगे वहाँ दोनों ही जाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों के लिए तो वही हाल है। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, यही काम हो रहा है यहाँ पे भी। तो जिधर लेके जाएंगे उधर हमारा वो जाने का टेंडेंसी रखेगा। तो इसमें तो सिंपल सी बात है भाई, देख रहे हो वेसल ए है, बी है और सी है, इस तरह से 3 वेसल्स हैं और पूछे जा रहे हैं भाई कि प्रेशर जो है PA, PB एंड PC है एट द बॉटम, एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम। और तीनों में हाइट क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, हाइट ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए यहाँ का प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तीनों में तो एक ही लिक्विड है, एक ही हाइट है, इसलिए तीनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा भाई। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा हम लोगों ने पहले क्लास में देखा भी है। तो प्रेशर विल बी सेम, सब में रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसलिए PA इजिकल टू PB इजिकल टू PC होगा। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया, ये मैनोमीटर पे आ गया। आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक्स में मैनोमीटर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को जरा जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। तो मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ ए गैस इन एन इनक्लोज, तो ये वाला इनक्लोजर है, इसके अंदर का प्रेशर ये मैनोमीटर मेजर करेगा, ठीक है भाई। इन एन इनक्लोज एज सोन, इनक्लोजर है, उसमें गैस रखा हुआ है। द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गॉज प्रेशर ऑफ द गैस इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में बताना है। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो आपको कौन कौन सा प्रेशर बताना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जो एक्चुअल में प्रेशर है इस गैस का। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एक्चुअल प्रेशर क्या है, तो यहाँ देख रहे हो भाई ये U2 है, दोनों में तो सेम लेवल नहीं है, इधर हमारा डाउन है, इट मीन्स ये ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, ये कम प्रेशर लगा रहा है। तो ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग कि यहाँ का प्रेशर यानी कि गैस का प्रेशर, कॉमन सेंस से बता सकते हो, गैस का प्रेशर माइनस यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर का प्रेशर ज़्यादा है और दोनों में डिफरेंस कितना है भाई, तो रो जी एच है, रो मर्करी इंटू जी इंटू एच, ये है। मीन्स यहाँ पे प्रेशर लार्ज है, यहाँ का प्रेशर जो है वो लार्ज है कंपेयर टू दिस। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ये वाला चीज़ अगर कॉमन सेंस से आपको नहीं स्ट्राइक करे तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा भाई ये वाला पॉइंट M है मान लेते हैं, तो इसी लेवल पे N पॉइंट ले लेते हैं। इधर से हमारा क्या है, मरकरी है, मरकरी सेम लिक्विड थ्रू द बॉटम। तो अगर ये बॉटम पे P0 है और ये अगर X हाइट पे हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा Pn इज इक्वल टू P0 माइनस रो जी एक्स, रो मरकरी वाला P0 माइनस रो जी एक्स, क्योंकि यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी एक्स होता है P0।
इसलिए पी एन हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एक्स, क्योंकि भैया पी एन जो ये पी नॉट होगा वो होगा पी एन प्लस रो जी एक्स, इसलिए मैं बोल सकता हूँ पी एन इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एक्स, ये होगा। और उसी तरह से पी एम भी होगा, क्योंकि ये भी एक्स हाइट पे है तो पी एम भी उतना ही होगा, इसलिए पी एन इज इक्वल टू पी एम है। तो अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे, कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, पी एम इज इक्वल टू पी एन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पी एम क्या है भाई, तो गैस का ही तो प्रेशर है, बिल्कुल गैस का प्रेशर। और पी एन क्या है, एन क्या, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच है, तो इसको लिखूंगा मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, इसलिए गैस का प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। वही बात हम लोगों ने पहले ही लिख लिया कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच है, या मैं यूँ बोलूँ कि गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो किसका, मरकरी वाले का। ये तो है ज़्यादा प्रेशर है, इधर कम प्रेशर है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर, दोनों में डिफरेंस क्या है, रो जी एच। तो ये है, ठीक है। इस प्रेशर डिफरेंस को ही बोलते हैं गॉज प्रेशर, ध्यान देना, गॉज प्रेशर इसी को तो बोलते हैं। गॉज प्रेशर किसी भी गैस का या किसी भी चीज़ का गॉज प्रेशर होता है कि एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा। तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, यही तो है गॉज प्रेशर। तो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 20 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंगली ज़्यादा है, इसलिए 76 सेंटीमीटर होता है हमारा मरकरी का, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गॉज प्रेशर है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसको बोल सकता हूँ मैं 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज़ द गॉज प्रेशर, मतलब इतना एक्सेस है एटमॉस्फेरिक से। एक्चुअल में प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, तो एक्चुअल में होगा एटमॉस्फेरिक प्लस 20 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेरिक होता है, देखो भाई एक्चुअल प्रेशर जो होगा, एक्चुअल मतलब वही एब्सोल्यूट प्रेशर, वो क्या होगा भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये है एक्चुअल प्रेशर। तो ये है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और प्लस ये है 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो टोटल मिला के क्या हो गया 76 और 20, तो ये हो गया 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है हमारा एक्चुअल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और गॉज प्रेशर है 20। तो 76 कौन पहले बताना था भाई, तो यहाँ पे बताना था द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट इज 96, गॉज प्रेशर इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो पहले ही लिख दिया है, इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बताने हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, सीधा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में बताएंगे। तो एक्चुअल प्रेशर 96 है और गॉज प्रेशर 20 है, तो 96 और 20 दिखा देंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो बोलो भाई, आगे बढ़ें। हिमांशी बोलो, आगे बढ़ते हैं। जितेश क्लियर है? तो आगे बढ़ता हूँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, हेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्रेशर हेड इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर हेड मतलब प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस था ही, वही एक्सेस प्रेशर। चलिए क्वेश्चन आ गया, देखो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई किया जाए। ए टैंक विद स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर is divided into two compartments by a vertical partition in the middle. There is a small hinged door of face area 20 centimeter square. ठीक है? At the bottom of the partition, water is filled in one compartment and AC of relative density this in the other, both to a height of 4 meter. The force necessary to keep the door closed is. तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से तो पहले हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी भाई। डायग्राम बनाओगे तब जाके ये क्लियर हो पाएगा। तो चलो भाई डायग्राम हम लोग बनाते हैं, कोई बात नहीं। टैंक है विद ए स्क्वायर बेस, तो स्क्वायर बेस है, कोई बात नहीं है कि स्क्वायर बेस है, और ये टैंक है, टैंक है स्क्वायर बेस का, ये टैंक है। स्क्वायर बेस ऑफ एरिया, इस स्क्वायर बेस का जो एरिया है, ये स्क्वायर बेस का जो एरिया है वो एरिया दिया हुआ है। ये एरिया कितना दिया हुआ है भाई, तो ये दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है,
2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय ए वर्टिकल वॉल। तो भैया ये है, इस तरह से एक कंपार्टमेंट डाल दिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देयर इज ए स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ अ फेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम। यहाँ पे एक हिंज्ड डोर है, बॉटम पे एक डोर है, समझो ये खुल सकता है, यहाँ पे डोर है, और इसका एरिया जो दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जहाँ यहाँ 2 मीटर स्क्वायर है, यहाँ 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई, एट द बॉटम ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। वाटर इज फिल्ड इन 1 कंपार्टमेंट। अब एक कंपार्टमेंट हमने क्या कर दिया भाई, तो उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है भाई। एंड एसिड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे एसिड डाल दिया, इधर हमने एसिड डाल दिया, और इधर है वाटर, ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं। और एसिड का रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ही दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे बोल दिया, लेकिन ये डेंसिटी दिया हुआ है सीधा। रिलेटिव डेंसिटी होता तो यहाँ पे ये यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पे डेंसिटी है 1 पॉइंट, इसका डेंसिटी जो है दिया हुआ है, एसिड का डेंसिटी वो कितना है 1.53 इंटू 10⁻3, तो ये है डेंसिटी। जबकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है भाई, तो वाटर का डेंसिटी है 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो वो ज़्यादा डेंसर है। और दोनों टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर। अच्छा भाई, दोनों का हाइट कितना है, तो 4 मीटर, दोनों में सेम लेवल रखा गया है, 4 मीटर का हाइट इस टैंक में। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड। अब कितना फोर्स लगाएंगे कि ये डोर क्लोज रहे। डोर में इधर से फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उधर चला जाएगा, खुल जाएगा, इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उधर खुल जाएगा भाई। ये डोर इस तरह से, ये डोर, ये छोटा सा डोर है, ऐसे इस पार्टीशन में एक छोटा सा डोर है जो कि ये डोर खुल सकता है। अगर इधर से ज़्यादा फोर्स लग जाए तो उधर खुल जाएगा, इधर से ज़्यादा फोर्स लग जाए तो ये इधर खुल जाएगा, ऐसे। तो इसका मतलब कि जो डोर पे इधर से फोर्स लगे, इधर से फोर्स लगे, सेम रहे, तभी ये स्टेबल रहेगा और खुलेगा नहीं डोर, ना इधर खुलेगा ना इधर खुलेगा, यानी कि मिक्सिंग लिक्विड का नहीं होगा। तभी होगा जब इधर से फोर्स F1 इज इक्वल टू हो जाए फोर्स F2। नेसेसरी टू कीप, हमें निकालना है फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड। कितना फोर्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पड़ेंगे। ये F1 है मान लो 10 न्यूटन, ये F2 है मान लो 6 न्यूटन, तो इसका मतलब 4 न्यूटन इधर से और लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये रुकेगा, नहीं तो ये तो खोल देगा। क्लियर है भाई, ये खोल देगा नहीं तो डोर। इसलिए हम लोग कैसे निकालेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा कि डोर को बंद रखें, तो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। जो भी फोर्स F1 हो F2 हो, दोनों में से जो लार्ज होगा, और लार्जर माइनस स्मॉलर, ये डिफरेंस यही होगा एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना प्रेशर है इस साइड से, यहाँ देखो प्रेशर कितना है इस साइड से, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ये बेस एरिया जो दिया हुआ है, ये इधर फोर्स निकलेगा, इधर फोर्स निकलेगा। सो जो एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है निकालना, वो होगा इधर का प्रेशर इनटू एरिया माइनस उधर का प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया। इसी का हमें मॉड चाहिए। तो इधर का प्रेशर कितना होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्लस रो वाटर G और H का वैल्यू है 4 मीटर। अच्छा भाई, तो ये माइनस, अब इधर वाले का अगर लिखना चाहें तो इधर वाले का हो जाएगा, देखो एटमॉस्फेरिक, इधर का यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस रो किसका भाई, तो वो था एसिड, तो रो एसिड इंटू G इंटू H का वैल्यू 4, ऐसा लिखेंगे। ये है प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई बेस एरिया, ठीक है भाई। बेस एरिया किसका, ये हिंज डोर का। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भाई कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या हमें, तो G है और 4 है दोनों में, तो कॉमन ले लिया, एरिया भी था दोनों में, कॉमन ले लिया। अब डेंसिटी का डिफरेंस, P एसिड माइनस P वाटर। क्यों ऐसा करें, क्योंकि भैया ये एसिड वाला ज़्यादा है, फोर्स एसिड वाला ज़्यादा है, तो हम लोग अगर P रो वाटर माइनस रो एसिड करेंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर ही ज़्यादा प्रेशर है, एसिड के साइड में ज़्यादा डेंसिटी है ना, ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा उधर है डेंसिटी। तो खैर हमें मॉड चाहिए, हमें तो डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा G इंटू 4
इंटू ये एरिया, और ये डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो हम लोग रख देंगे। डेंसिटी का डिफरेंस है 1.53 इंटू 10 पावर 3 माइनस 1 इंटू 10 पावर 3 मीन्स 10 पावर 3, और ये हो गया डिफरेंस हो गया 0.53 का। ये हो गया डिफरेंस, यही हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड। जी का वैल्यू 10, इधर 4 रखेंगे, एरिया रखेंगे 20 इंटू 10 पावर माइनस 4, 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 डोर का एरिया, और यहाँ हो गया 0.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ये वैल्यू मिल जाएगा, यही वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत है। तो ये अगर आप चाहो तो 10 पावर 4 है, इधर ये 10 पावर 3 ही रह गया, ये -3, 10 रेज़ पावर -3, 10 रेज़ पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -3, 10 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। सिंपल सा 40 न्यूटन आ जाएगा। 40 न्यूटन फोर्स लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि एसिड साइड में ज़्यादा है डेंसिटी, इसलिए ये ज़्यादा लगाएगा फोर्स, ये कम लगाएगा फोर्स। ये अगर 100 लगाए तो 140 न्यूटन लगा रहा है, इसलिए 40 न्यूटन तुम्हें इधर से लगाना पड़ेगा। किधर से? वाटर साइड से लगाना पड़ेगा। किधर से? वाटर साइड से लगाना पड़ेगा 40 न्यूटन। चलो भाई इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आया? 40 न्यूटन ही आया। टू कीप द डोर क्लोज्ड द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन मस्ट बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द वाटर साइड। वाटर साइड से, बिल्कुल ठीक बात है भाई। यहाँ देखो इसका डायग्राम में क्या हुआ, ये वाटर लगाया है, ठीक है, 4 मीटर इधर एसिड है, ये डोर है, छोटा सा डोर है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या काम किया हुआ है, इसमें हम लोगों ने भी वही काम किया और निकल गया हम लोगों का, वैसा ही है डायग्राम। इसको मैं हटा रहा हूँ, जो सोल्यूशन है उसको देखो। H 4 मीटर ये है डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी सबको मालूम है भाई, ठीक है, सब कुछ। वाटर का प्रेशर निकाल लिया है इधर से, और दोनों को हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लेंगे। नेट प्रेशर ऑन द डोर, प्रेशर डिफरेंस जो डोर पे आया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस मिल गया। एरिया ऑफ द डोर ये मिल गया, सो फोर्स ऑन द डोर कितना लगा? तो भैया ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर डिफरेंस, तो इससे 40 न्यूटन निकल गया, हम लोगों ने भी निकाल लिया है, और ये कंक्लूजन लिख लेंगे। तो इस तरह से मिल जाएगा हमें, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बोलो भाई क्लियर है? जब डोर था बेस पे, मान लो कि रूम हो, रूम में पार्टीशन कर दिया है, इधर अलग एसिड है, इधर वाटर है, और पार्टीशन कर दिया है इससे, बीच में नीचे इस पार्टीशन के लोअर पोर्शन पे एक डोर है। तो इधर हमारा जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, इधर है एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, तो ये इस डोर को इधर से धक्का मार रहा है, ये इधर से मार रहा है। एसिड साइड ज़्यादा डेंसिटी था, इसलिए उधर से ज़्यादा फोर्स लगा। तो सिंपल सा देखना है कि डेंसिटी ये रो GH, इधर का रो GH, कितना प्रेशर बना, प्रेशर डिफरेंस कितना आया, क्योंकि P1 है इधर से P2 है, तो P1A माइनस P2 है, यही तो डिफरेंस हमें निकालना था, मीन्स डेल्टा P इंटू A। तो वही काम किया गया, प्रेशर डिफरेंस निकाला गया और इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई मार लिया जाए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क का क्वेश्चन आपको भेज दिया है PDF, उसके बाकी क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैं करा दे रहा हूँ, कुछ आपको ट्राई करना। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम ए टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर ऑफ, देखो ये वाला ज़्यादातर बच्चे फंसेंगे इसमें, फर्स्ट टाइम फंसेंगे, इसलिए मैं ये करा ही दे रहा हूँ। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली, इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर, एक टैप से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया। टैप है, बहुत तरह के डिज़ाइन के टैप मिलते हैं, तो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल जो डायमीटर है, ये इंटरनल डायमीटर वो दिया हुआ है, ये इंटरनल डायमीटर है 8 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। द वाटर वेलोसिटी एज इट लीव्स द टैप इज, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी, यू समझो। द डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर बिलो द टैप इज। अच्छा, ये यहाँ से जब वाटर फ्लो करके कितना मीटर भाई, यहाँ से तो 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर जब बिलो आ गए, तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, ये डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम। तो ये जो डायमीटर है D', तो ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये D' पूछा जा रहा है। डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम, वाटर का जो स्ट्रीम है,
इसका डायमीटर बताना है एट अ डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻1 मीटर बिलो द टैप से इतना बिलो, ये निकालना है भाई। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्लियर है। अब तो वाटर गिर रहा है भाई इधर से, यहाँ बताने हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्रॉस सेक्शन निकालने हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे तो उसी में डायमीटर आ जाएगा। बोलो भाई क्वेश्चन क्लियर है? चलो क्वेश्चन क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो भाई वाटर जो निकल गया वो तो जाना है, नीचे जाना है भाई, फ्लोर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे यहाँ स्पीड अगर v1 है तो यहाँ स्पीड v2 होगा, और ये भी तुम्हें पता है कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1। क्यों? क्योंकि भैया हाइट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो स्पीड तो और बढ़ता जाएगा, वाटर है गिर रहा है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो इसलिए स्पीड तो बढ़ता जाएगा, v2 ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये स्पीड है, यहाँ पे v2 ज़्यादा होगा। कितना होगा? तो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा दैट विल बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर क्या करूँ, ये A है ये B है, तो मैं बोलता हूँ कि फॉर A to B मोशन, फॉर A to B मोशन ऑफ वाटर, A to B मोशन जो होगा वाटर का, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? तो लॉस ऑफ पोटेंशियल, अगर m मास अगर ड्रॉप हुआ, m मास लिक्विड का आया तो mgh लॉस होगा, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो हाफ एम वी, यहाँ 2 है तो हाफ एम v2 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, यही हो गया है गेन। भैया अगर 40 जूल का लॉस हुआ है तो 40 जूल गेन हुआ है, फाइनली 40 जूल ज़्यादा रहेगा इनिशियल वाले से। ठीक है भाई, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हम लोग लिखेंगे। और इससे हम लोग निकाल सकते हैं mm हुआ शहीद, mm हुआ शहीद, और यहाँ से मिल जाएगा हमें कि v2 स्क्वायर कितना होगा। v2 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस 2gh, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh, ये होगा स्पीड। यहाँ पे तो भाई स्पीड ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिक्स से निकाल लिया कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में अपीयर हो रहा है, और इस तरह से v2 हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि v2 का वैल्यू आ गया √v1 स्क्वायर प्लस 2gh। तो वैल्यू दे रखा है, वो हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, बट अभी हम लोग सिंबॉलिक काम कर रहे हैं। अब हमें निकालना है इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में ही आएगा डायमीटर, तो वो निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं भाई a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये भी तो पता है हमें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये तो जरूर होल्ड करेगा, तो ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो a1 v1, तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया था, दिया हुआ था, तो पाई इंटू डायमीटर के टर्म में अगर लिखें तो पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब है d/2 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई, इंटू स्पीड v1 इज इक्वल टू यहाँ पे पाई d'/2 का स्क्वायर, d' हमें निकालना था, इंटू v2, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो यहाँ से चलो भाई, पाई d²/4 होगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डायमीटर का स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू डायमीटर डैश का स्क्वायर इंटू v2, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमें निकालना क्या था? डायमीटर डैश। तो डायमीटर डैश क्या हो जाएगा भाई? तो d' का स्क्वायर, तो d' का वैल्यू क्या हो जाएगा? d' का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर इंटू v1 डिवाइडेड बाई v2। तो d' का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? रूट ले लेंगे भाई। तो d' इज इक्वल टू d इंटू v1 बाई v2, ये मिल जाएगा हमें, और इसके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। डायमीटर दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, v2 निकाल चुके हैं, तो काम हो जाएगा। नंबर 1 काम किया। यहाँ से जब स्पीड पता है तो यहाँ का स्पीड निकल जाएगा, यहाँ का स्पीड पता है तो यहाँ का स्पीड निकल जाएगा, स्पीड निकल गया तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ही डायमीटर छुपा हुआ है। बाकी इसका मैं सोल्यूशन तुम्हें दिखाता हूँ भाई। हेयर d1 इज इक्वल टू दिस, चलो वो दिया हुआ था, v1 भी दिया हुआ था, h भी दिया हुआ है 0.2 मीटर, ठीक है। v2 इज इक्वल टू, v2 का वैल्यू देखो लिख दिया v1 स्क्वायर प्लस 2gh, कहाँ से लिखा वो नहीं एक्सप्लेन किया,
देखिए हम लोगों ने देखा था भाई कहाँ से आया, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस 2GH। तो ये अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस 2GH, V1 का वैल्यू दिया था 0.4 रख दिया, 2G और H का वैल्यू 0.2 था, 2 × 10⁻⁻1 मीटर था यानी कि 0.2। तो ये वैल्यू रख दिया तो 2 मीटर पर सेकंड का आया स्पीड, यहाँ पे आया 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड, V2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड V2 जो आ गया है 2 मीटर पर सेकंड। तो अब उसके बाद क्या किया, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अप्लाई किया और हम लोगों का इस तरह से पाई इंटू डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर ऐसे करके यहाँ पे मिल गया हमें पाई R स्क्वायर, पहले डायमीटर दिया था उतना बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो पाई R स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V1, A1 V1 हो गया और A2, तो A2 हो गया पाई इंटू अब रेडियस, तो D2 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर या D डैश लिया था हम लोगों ने इंटू 2 क्योंकि यहाँ का स्पीड आ चुका है, ये 2 आया था स्पीड, इसलिए ये स्पीड A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और इससे हम लोग D2 निकाल लेंगे, D2 का वैल्यू मिल जाएगा। यही काम हम लोगों ने यहाँ भी किया है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ देखो डायग्राम भी बनाया है, A1 है V1 है, स्पीड ज़्यादा एरिया कम। देखे होगे कभी कभी ऐसा होता है, जो छोटा सा अगर किचन में आप एक टैप को खोल दो, उधर से वाटर निकल रहा है, स्टेडी फ्लो हो, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, स्टेडी फ्लो, तो इस तरह से जो स्टिक की तरह लगता है, दूर से देखें तो स्टिक की तरह लगेगा, तो ऊपर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, नीचे कम क्रॉस सेक्शन हो जाता है। क्यों? स्पीड बढ़ने से क्रॉस सेक्शन कम, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो रहा है भाई, तो हमारा क्रॉस सेक्शन कम होना पड़ेगा, तभी तो उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ट्रांसफर हो पर सेकेंड। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 को फॉलोड होने हैं, इसलिए। ठीक है भाई, तो आपको मैंने